अच्छा, ये जो सेशन है हमारा ये है F9 मेथड एडवांस हंटिंग। इसको जिन लोगों को एक्सेल का यूज आता है अच्छे से, वो उनके लिए समझना आसान होगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को एक्सेल नहीं आता उनको शायद पहली दफा समझ ना आए। और अगर आपको समझ नहीं आती तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पहली दफा शायद ना आए। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि पहली दफा बताया जाए और पहली दफा ही आपको समझ आ जाए, हर चीज कवर हो जाए, चाहे वो आपका ये एडवांस हंटिंग है, चाहे आपकी वैलिडेशंस हैं, शीट्स हैं, या कोई भी प्रोसेस है, तो ये एक खाम ख्याली कहा जा सकता है इसको। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन कुछ के लिए आपको थोड़ा सा जान मारनी पड़ेगी। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं। आप एक दफा अगर आपको समझ नहीं आई, आप दूसरी दफा पूछ लें, तीसरी दफा पूछ लें, फिर भी समझ नहीं आ रही, आपके पास वीडियोस पड़ी हैं, उनको रोक रोक के देखें। एक टैब में वीडियो ओपन करें, एक टैब में आप अपना काम स्टार्ट करें, फिर भी समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन नोट करते जाएं, और जब नेक्स्ट सेशन हो तो उसमें आप क्वेश्चन करें। ठीक है जी, मैं अपनी वीडियो को जरा स्टॉप कर रहा हूँ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ठीक, चलें, ठीक होगा, ठीक होगा। अच्छा, ये जो हमारा आज का मेथड है, ये हम करते क्या है, आप लोगों की जो बेसिक आपने सारा डाटा इनिशियल, आपकी टेक्निक्स हैं, जो प्लेटफॉर्म है जहां से आप जाके हंटिंग करते हैं। मसलन आपके पास अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, आपका माइनस स्ट्रिंग है, उसके बाद ब्लैक बॉक्स है, प्रोडक्ट रिव्यूअर की प्रोफाइल्स हैं। ये डिफरेंट वेज है जहां से जाके आप आइडियाज लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बेसिक में बताया होगा, प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिकली दो फेज हैं। फर्स्ट वन इज आइडियाज, आइडिएशन। सेकंड एनालिसिस। पहला पार्ट है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है आपका, उसमें आप उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है वो तो आपके लिए बड़ा आसान है। फर्स्ट जो पार्ट है उसका वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि उसमें आपको डिफरेंट आइडियाज, आइडियाज के लिए आपके पास ब्रॉड, बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकें, समझ सकें, चूज कर सकें। तो अब जो आइडियाज वाला पार्ट है ना, ये जो ब्रांड एनालिटिक शीट के थ्रू हम हंटिंग आज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे इसको, ये भी आपका पहला पार्ट जो है आइडियाज का पार्ट, ये वही है। एनालिसिस आपने उसका बाद में करना है। जितने भी आपके मेथड्स होंगे, जितनी भी टेक्निक्स होंगी, फॉर एग्जांपल आपके 10 हैं, 20 हैं या 30 हैं जो टेक्निक्स हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ब्लैक बॉक्स, प्रोडक्ट रिव्यूअर, माइनस स्ट्रिंग, ठीक है, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, डिफरेंट वे, या ब्रांड एनालिटिक शीट, ये सारे के सारे आपको आइडियाज देते हैं। कुछ बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ। और इसके बाद आपका सबका आइडियाज लेने के बाद एनालिसिस आपने करना ही करना है, सेकंड पार्ट लाजम, चाहे वो आप किसी भी टेक्निक को यूज करें। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जब आप बेसिक हंटिंग कर रहे हैं जो बाकी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू, तो कभी आप जाते हैं अली एक्सप्रेस पे, कभी आप जाते हैं अली बाबा पे, कभी आप ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी माइनस स्ट्रिंग यूज करते हैं, कभी होम एंड किचन कैटेगरी यूज कर रहे हैं, कभी आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में, ज्वेलरी में, डिफरेंट जगहों पे आप जाते हैं, ठीक है। ये टाइम टेकिंग है, ये इंसान के दिमाग को स्टक करता है। बाज दफा आप 2-3 घंटे, 4 घंटे काम करते हैं, एक प्रोडक्ट मिलती है, वो किसी एक जगह जाकर रुक जाती है।
दूसरी मिलती है वो सीजनल निकल आती है, तीसरी निकलती है रिव्यूज ज्यादा है, चौथी निकलती है ब्रांड डोमिनेंसी। तो आप मेंटली बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। आप कहते हैं ये वाली जो अलीबाबा से मैं काम कर रहा हूँ इसको छोड़ो, आप अली एक्सप्रेस पे चलो, अली एक्सप्रेस को छोड़ो होम एंड किचन को, अब चलो हेल्थ एंड पर्सनल केयर पे। फिर आप कहते हैं इसको भी छोड़ो जी, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा, माइनस स्ट्रिंग ठीक है। तो ये आप घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि आपको इसमें टाइम लगता है। आपने एक स्टेप, मतलब हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को देखना है, तो आपको किसी जगह रिजेक्शन मिलती है, किसी जगह आपका वो जो आइडिया है वो अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती, तो आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते जाते हैं। तो ये आपको मुश्किल भी आती है कई जगहों पे। अब ये जो ब्रांड एनालिटिक शीट है, ये बेसिकली ब्रांड एनालिटिक होता क्या है, शीट होती क्या है, इसको बीए शीट भी कहते हैं। Amazon.com यानी यूएस मार्केट, या Amazon.co.uk यूके मार्केट, या आपकी जर्मन मार्केट, या कोई सी भी मार्केट, वहां पे जितनी भी सर्चेज हो रही हैं, आपके जितने भी यानी Amazon के बायर्स आते हैं वो टाइप करते हैं कीवर्ड। कीवर्ड जो होता है बेसिकली इसको सर्च टर्म भी कहते हैं, कीवर्ड को सर्च टर्म भी कहते हैं। कीवर्ड एक प्रोडक्ट का नाम है, सर्च टर्म का मतलब है कि क्या सर्च किया गया, सर्च की जाने वाली टर्म। अच्छा कुछ चीजें मैं बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को पता भी हो, अगर नहीं पता होगी तो आपको पता चल जाएगा, और पता है तो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन कोई स्किप ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक पे जा रहा हूँ। अच्छा ये जो सर्च टर्म है यूके मार्केट में, यूएस मार्केट में, अमेज़न क्या करता है कि पूरे का पूरा डाटा, पूरी मार्केट का डाटा जो यूएस में लोग सर्चेस कर रहे हैं, ठीक है, समीउल हक, मैं परफॉर्म जब करूंगा तो आपको किस अंदाज में गाइड करूं मुझे जरा ये बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो काम होने जा रहे हैं, आप मेरा ख्याल है टॉकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, और इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसमें आप इजीली यूज कर लेंगे इसको, अगर आप उसके ग्रिप रखते हैं तो। इसके अलावा अगर आप किसी अंदाज में चाह रहे हैं कि मैं आपको गाइड करूं, मुझे बता दीजिएगा, मैं उस तरीके से कोशिश करूंगा बता दूं आपको। यानी जो चीज आप एक्स्ट्रा चाह रहे होंगे ना मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब ब्रांड एनालिटिक शीट में पूरे का पूरा डाटा, पूरी मार्केट का डाटा, जितना भी जो लोग भी उसमें टाइप करके सर्चम या कीवर्ड कह लें, जो प्रोडक्ट ढूंढी जा रही है, अमेज़न उसको एक जगह इकट्ठा करता जाता है, और जहां इकट्ठा किए जा रहा है वो है ब्रांड एनालिटिक शीट। ठीक है, अब ये जो ब्रांड एनालिटिक शीट है इसके अंदर जितना, यूके मार्केट के अंदर 3 से 4 लाख सर्च टर्म मिलती है, यूएस मार्केट में अराउंड 1 मिलियन 10 लाख आपको सर्च टर्म मिलती है ब्रांड एनालिटिक शीट में, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है एज कंपेयर टू आपकी जो यूके मार्केट है, इससे यूएस मार्केट बहुत बड़ी है। तो आपको 10 लाख के करीब सर्च टर्म वहां मिलते हैं, और 3-4 लाख के करीब आपको यूके मार्केट में मिलते हैं। जो जो लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़न उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, अब उसको एक तरतीब दे देता है, यानी एक सर्च टर्म है उसको, नेट प्रॉब्लम सभी में मैं अच्छा समी, मैं ये कह रहा था आपको कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि किसी और अंदाज में बताया जाए, तो आपने वो बिल्कुल क्लियर मुझे बता देना है, और आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा जब आपने बात करनी हो। आप मैसेज मुझे लास्ट में ये जब भी ना अनम्यूट करके आपको क्वेश्चन ले लूंगा, ताकि मैं आपको सुन लूं तो समझ जाऊंगा कि आपको कैसे समझाना है, क्योंकि मैं शायद आपको उस तरह से समझा ना पाऊं जिस तरह आप समझना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप मुझे बता देंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस तरीके से ही आपको गाइड कर दूं। अच्छा अब ब्रांड एनालिटिक शीट के अंदर जब आपका सारे का सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, अमेज़न उसको तरतीब देता है। एक जैसे आपकी एक प्रोडक्ट है, एक कीवर्ड है, उसको 10 लाख लोग सर्च करते हैं, एक को 5,000 करते हैं, ठीक है, दोनों का फर्क है, एक ज्यादा सर्च हो रही है, एक कम सर्च हो रही है। तो अमेज़न उसको
उसकी सर्च के हिसाब से एक तरतीब दे देता है, रैंक दे देता है, जिसको हम कहते हैं SFR, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। और सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो है आपका, उसकी अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर है, मैं आपको ब्रांड एनालिटिक शीट का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ब्रांड एनालिटिक शीट दिखती कैसी है, होती क्या है। ये Amazon सेलर सेंट्रल है, ठीक है। ये इसको लॉग इन करें तो आपके पास ये इंटरफेस आता है सामने। Amazon सेलर सेंट्रल मतलब Amazon अकाउंट यानी Amazon आईडी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आप यहाँ पे आएंगे, ये आपके पास सारे टैब्स हैं, कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, ठीक है। ये सारी चीजें आ रही हैं। इसमें सेकंड लास्ट पे है ब्रांड्स, ब्रांड एनालिटिक इसके अंदर है ये चीज। अच्छा, पहले इसको मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसमें और बाकी में क्या फर्क है, इसमें क्यों लोग मतलब के इसमें क्विकली आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ब्रांड जो भी हम मेथड यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जैसे माइनर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो माइनर स्ट्रिंग में पूरे पाकिस्तान में जितने लोग भी हंटिंग कर रहे हैं उनको पता है और उनके लिए आसान भी है, वो जानते भी हैं। लेकिन ये जो ब्रांड एनालिटिक शीट है, आप जब इस पे काम करेंगे आपको लगेगा, आपको अंदाजा होगा कि ये स्टार्टिंग में इतनी जल्दी समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन आपने ये परेशान नहीं होना, आपको समझ आ जाएगी, कोशिश करेंगे तो। और दूसरी बात ये है कि ये हर बंदा इसमें इसलिए हंटिंग नहीं कर सकता कि इसके लिए आपके पास सेलर सेंट्रल यानी Amazon अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। Amazon अकाउंट होगा तो आपको ये ब्रांड एनालिटिक का टैब मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास सेलर सेंट्रल है लेकिन आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रांड ऑनर नहीं है, तब भी आपको ब्रांड एनालिटिक का टैब नहीं मिलता। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हर बंदा इसके अंदर काम नहीं करता। तीसरी वजह यह है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, आप क्वेश्चन आपका ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर सेलर सेंट्रल इसके लिए चाहिए तो आपके पास या आप लोगों में से ज्यादातर के पास या शायद सबके पास सेलर सेंट्रल तो है ही नहीं, तो आप इस कैसे काम करेंगे। तो ये जो ब्रांड एनालिटिक शीट है ये मैं डाउनलोड करूंगा और मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगर मैं आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करूं या कोई और थर्ड पर्सन करे या आपका अपना सेलर सेंट्रल हो, आपको शीट सेम मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ही प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब ब्रांड एनालिटिक शीट के अंदर यहां अगर मैं आऊं, ये मैं सेलर सेंट्रल अकाउंट को एक्सेस किया तो मैंने ये ब्रांड पे क्लिक कर दिया तो ये ब्रांड एनालिटिक शीट ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है Amazon सर्च टर्म्स, डिपार्टमेंट क्या है amazon.co.uk, ठीक है। और ये यानी कि पूरी मार्केट का डाटा नीचे आ रहा है। सर्च टर्म, ये सर्च टर्म है, यहाँ पे आपको ये कीवर्ड लिख सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा देता हूँ कि ये क्या होती है ब्रांड एनालिटिक शीट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा भी पूछना चाहे आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, चाहे वो इससे रिलेटेड हो चाहे आपकी बेसिक से हो। अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ जो इससे हट गया थोड़ा सा, कुछ लोग फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। कंटेंट राइटिंग जैसा कि साथ में थोड़ा समझा रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग अमेजोन पे क्या होती है। अमेजोन पे कंटेंट राइटिंग है, अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उसमें तीन चार चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये इसका टाइटल है, ठीक है, ये वाला टाइटल, ठीक है, कंटेंट का हिस्सा। उसके बाद ये 5 बुलेट पॉइंट्स, ये इसके कंटेंट का हिस्सा। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपको बताया होगा, ये इसकी EBC है, इनहेंस ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट इसको कहते हैं। ये चीजें आपके कंटेंट का हिस्सा है। अगर मैं अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए कंटेंट राइट करवाऊं किसी बंदे से,
आउटसोर्स करते हैं हम लोग। अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो मैं अपना कंटेंट खुद नहीं लिखता, मैं किसी से करवाऊंगा। फाइवर के ऊपर हो तो कुछ लोग सस्ते में भी देते हैं, लेकिन हम लोग जिससे करवाते हैं वो $130 चार्ज करते हैं। अच्छा, $130 में अगर मैं उसको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके दूं, फॉर एग्जांपल मेरी एक कीवर्ड प्रोडक्ट है पिल्लोस, मैं उसे कहता हूं मुझे इस पिल्लोस का ना कंटेंट लिख के दे दो। अच्छा, ये कंटेंट की जो बात हो रही है हमारी हंटिंग से हटके हो रही है, ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, आप शायद किसी के फायदे में किसी कोई काम कर सके इस पे। एक बंदा ये कहता है कि जी मैं कंटेंट लिखवाने जा रहा हूँ, फर्ज करें मेरी प्रोडक्ट है पिल्लोस, तो मैं पिल्लोस का कंटेंट लिखवाने के लिए एक बंदे को पैसे देता हूँ, $130 पे करता हूँ। $130 में कीवर्ड रिसर्च भी उसने करनी है, उसने पूरे का पूरा कंटेंट लिख के देना मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ जिससे मैं भी लिखवाया करता हूँ, मैं अगर उसे कीवर्ड रिसर्च खुद देता हूँ कि भाई ये मेरी पिल्लो की प्रोडक्ट है, इसके मुझे कंटेंट लिख दो, ये कीवर्ड रिसर्च मैंने की हुई है, कीवर्ड ले लो मुझसे, तो फिर मैं उसको $70 पे करता हूँ। यानी $60 जो है सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे रखता हूं मैं, ठीक है। तो जो लोग कीवर्ड रिसर्च जानते हैं वो कीवर्ड रिसर्च को भी एक गिग के तौर पे, अपना स्किल के तौर पे यूज कर सकते हैं। स्किल्स होना और उन स्किल्स को बेचना दोनों अलग है। कुछ लोगों के पास स्किल्स होते हैं, उनको बेचने का फन नहीं आता। जिनको बेचने का फन आता है उनके पास कम स्किल्स भी हो तो वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अब कंटेंट लिखते वक्त जो फाइवर पे, अपवर्क पे आपको प्रोफेशनल मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कि आपको सारे का सारा कंटेंट खुद ही लिख के दे, अपनी उनकी वोकेबलरी हो, अपना उनका दिमाग हो, अपनी उनकी रिसर्च हो, तो उसके हिसाब से आपको लिख के दे दें। अच्छा, ऐसे कंटेंट राइटर आप भी बन सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ये ब्रांड एनालिटिक शीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अभी हम आपको ये कंटेंट में कैसे इस्तेमाल होती है मैं बताता हूँ। आपको एक बंदे ने कहा कि मार्केट के अंदर मेरी प्रोडक्ट है पिलो। पिलो को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिलोस पे काम करता हूँ, तो मेरा एक हाथ सेट है पिलोस पे, बार बार पिलोस। अच्छा, मैं यहाँ लिख, वो कहता है कि मुझे इसका कंटेंट लिख दो। यहाँ पे जो आपको कीवर्ड नजर आ रहे हैं, ये इंटरफेस है पूरे का पूरा अमेज़न सर्च डिपार्टमेंट, यानी कि पूरी मार्केट। सर्च का मतलब है कीवर्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ पिलोस, मेन कीवर्ड अपनी प्रोडक्ट का यहाँ लिखा पिलोस। रिपोर्टिंग रेंज वीकली, ये आपको मैक्सिमम मिलती है क्वार्टरली, 3 माह की, ठीक है। यहां मैं क्लिक करता हूं और ये क्वार्टरली ले लेता हूँ। क्वार्टरली क्या है? फ्रॉम 1 जनवरी, अब ये एंड है 31/3 यानी मार्च 31 तक, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। ये Q1 है। Q1 का मतलब है पहले 3 महीने, Q2 का मतलब है अगले 3 महीने, Q3 का मतलब है साल के अगले 3 महीने, ठीक है। Q4 का मतलब है लास्ट 3 मंथ्स ऑफ ईयर। जो Q4 है वो आपका पीक सीजन होता है, किसी भी सेल होती है जो, उसमें आपका वो क्रिसमस आता है, मतलब न्यू ईयर नाइट आती है, उसमें सारे हैं, तो इस वजह से Q4 में बाइंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो ब्रांड एनालिटिक शीट है हर 3 माह के बाद अपडेट होती है। ये अभी 31/3 तक की अपडेट हुई हुई है और 31 या 30/6 तक दोबारा अपडेट होके फ्रेश आएगी। अभी यही चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ रिपोर्टिंग रेंज सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सारे के सारे नीचे आप देखें कीवर्ड जो दे रहा है वो पिल्लोस के ही दे रहा है, ठीक है। अब मैंने पिल्लोस का कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे मुझे मिलता क्या है, चाहे आप यहाँ पे पिल्लोस लिखें या ना लिखें, पूरी मार्केट का डाटा लेना चाहिए। सबसे पहले अमेजोन बता रहे amazon.co.uk, ठीक है, ये मार्केट है। उसके बाद सर्च टर्म पिल्लोस, आपका सर्च टर्म, ठीक है। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, ये है सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 155, ठीक है। जिस तरह आपका BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक, इसी तरह SFR होता है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक।
आपका जो BSR है वो किस तरह बेहतर होता है, जितना ही वो 1 के नजदीक होता है, और वो कम जितना होता जाता है उतना BSR अच्छा होता जाता है। इसी तरह, और अच्छा किस तरह होता है, जितने यूनिट्स बिकते हैं, जितनी सेल ज्यादा हो रही है, उतना ही BSR आपका अच्छा हो रहा है, यानी 1 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे SFR बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। जितना SFR अच्छा होगा वो 1 से नजदीक होगा। यहाँ लेकिन सेल होने पे SFR बेहतर नहीं हो रहा। यहाँ पे है सर्च फ्रीक्वेंसी, यानी कितना इसको सर्च किया जा रहा है। इस कीवर्ड पिल्लोस को जितना सर्च किया जा रहा है उसके हिसाब से SFR इसका कम होता जा रहा है। ठीक है, इससे नीचे पिल्लोस 2 पैक है 683, इसका मतलब ये है ये कम सर्च हो रहा है, 155 वाला ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा, वो कहता है कि पिलोज है, इसका SFR है 155। नंबर 1 क्लिक्ड SN, यानी इसके ऊपर लोग पिलोज टाइप करते हैं, कीवर्ड टाइप करके आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्लिक किस कीवर्ड पे पड़ते हैं। फर्ज करें यहाँ लिखते हैं लोग पिलोज, जिस तरह ये है पिलोज लिखा, तो लिख के इस पेज के ऊपर लैंड किए, ये पेज ओपन हो गया सारा। ठीक है, तो वो आपको ब्रांड एनालिटिक्स शीट में बताता है कि सबसे ज्यादा क्लिक किया जाने वाला एसएन ये है, और उसका टाइटल ये है, साइलेंट नाइट डीप स्लीप पिल्लोज पैक ऑफ 2। ठीक है ना, यहाँ पे टाइप करके जब लोग आएंगे, ये है साइलेंट नाइट डीप स्लीप पिल्लोज पैक ऑफ, ये 2 की वेरिएशन जो इसकी है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक पड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्लिक इसके ऊपर पड़ रहे हैं, इसका क्लिक शेयर कितना है, यानी अगर रोजाना इस पे 100 क्लिक पड़ते हैं, उसमें 12.93 ऑलमोस्ट 13 क्लिक इसको पड़ते हैं पूरी मार्केट में। कन्वर्जन शेयर 15%, कन्वर्जन कहते हैं कितने क्लिक पड़े, क्लिक पड़ने के बाद कितने लोगों ने खरीदा। ठीक है ना, जो खरीद लेते हैं उसको कहते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लिक के बाद सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन। अब अगर 100 लोग क्लिक करते हैं, उनमें से 15 लोग खरीद लेते हैं, कन्वर्जन इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, जो लोग कंटेंट लिखते हैं उनको मिलता है कि नंबर 1 क्लिक डेसन ये है, उसके बाद नंबर 2 क्लिक डेसन ये है, एडम होम पिल्लोज 2 पैक होटल क्वालिटी। ठीक है, इसकी 11% क्लिक शेयर है, 11% कन्वर्जन है। उसके बाद प्लम्बर डाउन, ये वाला 9% क्लिक शेयर और 11% कन्वर्जन। अब आपको 3 चीजें मिलती हैं यहाँ पे। नंबर टॉप 3 आपको एसेंस मिल जाते हैं जिनका सबसे बेहतरीन कंटेंट बना हुआ है, यानी क्लिक हमेशा उस बंदे को ज्यादा पड़ते हैं जिसकी प्रोडक्ट की पिक्चर बहुत अच्छी होती है। तो यहां से आपको अंदाजा होता है कि पिक्चर इसकी अच्छी है। उसके बाद सेकंड नंबर वाला ये है, थर्ड नंबर वाला आ गया। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन शेयर। अब आप ये देखें, कन्वर्जन 15% इसकी है। ठीक है ना, इससे नीचे जो है इस कीवर्ड के ऊपर 22% कन्वर्जन रखने वाला ये बंदा है, ये भी साइलेंट नाइट है। सेकंड नंबर पे ये एडम होम है, थर्ड नंबर पे ये है। टॉप 3 बंदे जिनकी कन्वर्जन आपको मिल रही है, वो तीनों बंदे मिल रहे हैं। कन्वर्जन वो होती है जिसका कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा लिखा गया हो, उसकी कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है। अब आपको टॉप 3 लोग मिल गए जिनका कंटेंट बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। एक को पकड़े, दूसरे को पकड़े, तीसरे को पकड़े, तीनों के कंटेंट को इस अंदाज में मिक्स करें जैसे यूनिवर्सिटीज में आप लोग करते रहे हैं कि एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ये आपकी रिसर्च होगी और इसको आप बेच रहे हैं। ये आप बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग कंटेंट को समझते हैं वो ब्रांड एनालिटिक्स शीट को इस अंदाज में कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। Why the second number has more clicks and conversion? कौन सा जी? सेकंड नंबर आप कह रहे हैं सेकंड रो में? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ये कीवर्ड है पिल्लोज, इसका एसएफआर है 155, इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। पिल्लोज 2 पैक, इसका सर्च वॉल्यूम इससे कम है। जब इस कीवर्ड के ऊपर लोग टाइप करके आते हैं तो सबसे ज्यादा क्लिक्स इस बंदे को पड़ रहे हैं। और जितना भी सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का सर्च वॉल्यूम है 1 लाख,
सेकंड वाले का है 50,000। 1 लाख में से और 50,000 में से अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसका 12% शेयर है, यानी 1 लाख में से 12,000 इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको 50,000 में से 20% है, इसका मतलब कितना हुआ, 10,000 तकरीबन, ठीक है ना। इतने क्लिक पढ़ रहे हैं। तो ये कीवर्ड अलग है, वो कीवर्ड अलग है। इस कीवर्ड के ऊपर जितना सर्च वॉल्यूम है उसके हिसाब से बताया गया, इसकी कन्वर्जन इस कीवर्ड के हिसाब से बताई गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंटेंट राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहें कोई भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसका यहाँ पे आप सर्च टर्म डालें, लो जहाँ पे मैंने लिखा है, और आप इसके ऊपर कंटेंट राइटिंग कर लें। अच्छा, लेकिन अब जो हमने काम करना है ब्रांड एनालिटिक्स शीट के थ्रू हंटिंग, तो हमने यहाँ सर्च टर्म में कुछ नहीं डालना, ये मार्केट रखेंगे, रिपोर्टिंग रेंज क्वार्टरली रखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये पूरी मार्केट का डाटा है 269,000, ठीक है, 2,69,000। 2,69,000 रोज हैं। ये देखें, मदर्स डे गिफ्ट्स सर्च टर्म है, इसका एसएफआर कितना है, 1, यानी कि इस टाइम पीरियड में 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है मदर्स डे गिफ्ट्स, ठीक है, क्योंकि उस दौरान ये मदर्स डे आया होगा। फिर उसके बाद सेकंड है वैलेंटाइंस गिफ्ट फॉर हिम, वैलेंटाइंस भी आपका 14 को आता है, तो ये भी मतलब कि आपका सिस्टम जो है सबसे सेकंड नंबर पे ये है। इसी तरह से नीचे चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 तरतीब दी गई है सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के हिसाब से। अब ये 2,69,000 रोज का मतलब है 2,69,000 जी। ये लाइनें ना खींचे, ये क्या आपको मुझे बता दें, हाफिज इमदाद, आप मुझे बता दें, आपको जो क्वेश्चन है मुझे बताएं, आप ये डॉट या ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मुझे बता दें। मुझे बता दें, आप ये जो क्रॉस लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप कुछ कॉपी करना चाह रहे हैं, किस लिए आपने ये डॉट या लाइंस लगाई हैं, जो चीज, जी ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को कोई चीज चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो मिल जाएगी आपको, कोई चीज आपको चाहिए आप खुद से कह सकते हैं, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट वगैरह या इस तरह से, चले खैर। अच्छा, अब इसमें भी आपको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसी तरह से शेयर मिलते एसेंस मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ क्लिक करें और ये एक्सेल फॉर्म में यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आपके पास आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसको डाउनलोड किया, अब ये मेरे पास डाउनलोड हुई भी पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कॉपी राइटिंग कौन सी, कॉपी राइटिंग कौन सी, मुझे आप अब एक्सप्लेन करें इसको, किसकी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आपके पास इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये वही शीट है, सर्च आ रहे हैं ये कीवर्ड्स, ये उसके बाद है सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जिसको हम एसएफआर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 क्लिक डेसिन, नंबर प्रोडक्ट टाइटल, उसका क्लिक शेयर कन्वर्जन शेयर, उसके बाद नंबर 2 क्लिक डेसिन, उसके बाद यहाँ पे आके नंबर 3 क्लिक डेसिन, ये सारी डिटेल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें चाहिए नंबर 1 ये सिस्टम, नंबर 2 एसएफआर, सिर्फ 2 कॉलम ये रखने हैं हमने, बाकी सारे
डिलीट कर देंगे। सबसे पहले ये और ये दोनों रखने के बाद बाकी सारे डिलीट कर देंगे और ये आपको इस तरह से नजर आएगा। मैं इसको जरा कॉपी राइटिंग कौन सी जी, किसकी बात कर रहे हैं? कंटेंट राइटिंग होती है, मैं कॉपी राइटिंग की तो बात नहीं की। कॉपी राइटिंग आप किसको कह रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी बनाता हूँ जी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ सारी चीजों को। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड हुई भी पड़ी है, मैं इन शीट्स को डिलीट करता हूँ और नए से बनाता हूँ सारी शुरू से। ये फाइल बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें 2,69,000 सेशन है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। अब मैं इसमें से ये वाली चीजें सारी सारी जो मुझे नहीं चाहिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास रह गया ये मार्केट जो है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ ये दो चीजें रखूंगा, सेशन और सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। तो मैं SFR लिख लेता हूँ, इसको शॉर्ट करके SFR। ठीक हो गया जी। अब SFR 1 से लेके मैं अगर एंड तक आपको दिखाऊं तो ये है 269,746, 2,69,000 सेशन में। हमने जो काम करना है स्टार्टिंग का 1 से लेके 1,000 तक जो SFR है, 1 से लेके 1,000 तक का SFR उसको निकाल देना है, उसके ऊपर काम नहीं करना। और 50,000 से अबव जो है उसको भी छोड़ देना है। यानी 1,001 से लेके 50,000 तक का जो SFR है हम उसके ऊपर काम करेंगे। 1,000 से नीचे SFR वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगी वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन उनमें बहुत ज्यादा है। और जो 50,000 से ऊपर है, नॉर्मली जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो 50 से नीचे नीचे मिलती हैं। ठीक है, 50 से ऊपर कोई बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, इसलिए हम 1 से लेके 1,000 तक छोड़ देंगे और 50 से ऊपर वाले छोड़ देंगे। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं 1,000 से लेके 5,000 तक का एक सेट बनाऊंगा SFR का, 5,001 से लेके 10,000 तक का एक सेट बनाऊंगा, 10,000 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20, यानी 5,000 SFR के मैं 10 सेट बना लूंगा 50,000 तक। ठीक है, और फिर उनके ऊपर पहले सेट पे काम करूंगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तीसरे से नहीं मिली प्रोडक्ट चौथे पे। पहले सेट बना लेंगे, उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब सेट कैसे बनाएंगे ये मैं बता देता हूँ। ये एक शीट है, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक फिल्टर अप्लाई कर दूं, यहाँ पे Ctrl+Shift+L, ये एक शॉर्ट की है, Ctrl+Shift+L के साथ ये आपके फिल्टर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब जिन लोगों को फिल्टर के थ्रू इजी लगे वो समझ लें, जिनको ना लगे उनको सादा और देसी अल्फाज में बता दूंगा मैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है SFR के ऊपर। अब आप करने क्या जा रहे हैं, 1,000 को छोड़ देना है शुरू वाले। मैं यहाँ आता हूँ नंबर फिल्टर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया SFR पे, यहाँ नंबर फिल्टर पे आया और यहाँ मैं आके करता हूँ बिटवीन। बिटवीन ठीक है, मुझे कौन कौन से SFR दिखाने हैं बिटवीन, जहां से जहां तक चाहिए वो लिखूंगा। मैं लिखता हूँ 1,001 से लेके 5,000 तक। मैं कह रहा हूँ 1,001 से लेके 5,000 तक के SFR वाले मैं फिल्टर कर लेता हूँ। ये हो गया। अब स्टार्टिंग का 1,000 SFR गायब हो गया यहाँ से, और मैं एंड पे अगर चला जाऊं तो ये 5,000 तक का मुझे मिल गया। ये मैंने एक सेट बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको रीनेम कर दूंगा यहाँ से।
यहाँ क्लिक करें, रीनेम लिखें, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 1001 से लेके 5000 तक। ठीक है, ताकि अपने ये आपकी अपनी समझ के लिए है इसको इस तरह लिखने के लिए। इसकी मैं एक और सेट बनाना चाह रहा हूँ 5 से आगे 10 तक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट अ कॉपी, ये क्रिएट अ कॉपी, ठीक है। और ये 1000 से लेके 5000 इसको कहता हूँ कि मुझे इसके साथ कॉपी बना के लिए, क्रिएट अ कॉपी इसके साथ, ओके कर दो। ये जरा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ क्या करना है, मुझे 5000 से लेके 10,000 तक की चाहिए। अब मैं दोबारा आता हूँ नंबर फिल्टर्स के अंदर, ठीक है, और मैं करता हूँ बिटवीन 5001 से लेके 10,000, ये आ गया। अब ये 5000 से लेके 10,000 तक के मेरे पास आ गए, और इनको मैं रीनेम कर लूंगा यहाँ से, और इनको यहाँ से नाम दे दूंगा मैं, ये रीनेम आ रहा है 5001 से लेके 10,000 तक। इस तरह से मैं सेट बना लूंगा, ठीक है जी। आपने इस तरह से 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, अप टू 50,000 तक आपने 10 सेट बना लेंगे। अब आ जाते हैं इसके ऊपर 1001 से लेके 5000 तक, इसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारा मकसद क्या होगा, हमारा मकसद ये होगा, हम एक ऐसी शीट बना लें जिस शीट को बनाने के बाद आप एक सिंगल क्लिक करें तो आपको 10 प्रोडक्ट आइडिया सामने नजर आए, यानी 10 प्रोडक्ट्स के नाम नजर आए, 1 क्लिक पर 10 नाम। उनमें से जो भी आपको क्लिक करे, आप उसको पकड़े, उसको सर्च करें और एनालिसिस स्टार्ट करें उसका, उसके ऊपर जो आपका प्रोसेस है सारे का सारा वो करें। इसमें आपको ना तो अलीबाबा पे जाने की जरूरत है, ना अली एक्सप्रेस पे, ना माइनस स्ट्रिंग डिफरेंट, ना ब्लैक बॉक्स। सारी की सारी कैटेगरीज इसके अंदर हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रैंडम प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, यूनिक नजर आएंगी, और ये जरा जल्दी होगा, तेज होगा काम। अब हम इसमें डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक्सेल का काम इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इसके ऊपर काम करके एक ऐसी शीट तैयार करें जो हमारा काम दे। इसके लिए हमने यहाँ पे ना कुछ 5 फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, 5, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर समझ ना आए किसी को। पहला फार्मूला लगाना है हमने रैंडम का, दूसरा है रैंक का, तीसरा होगा मैच का, चौथा होगा इंडेक्स का, और पांचवा होगा कॉलम्स का। ये 5 फॉर्मूलाज लगाने के बाद हमारी शीट है उसकी वो शेप बन जाएगी जो हम चाहते हैं कि 1 क्लिक 10 आइटम्स। अच्छा, सिंपल ये है कि अगर हम रैंडम का हमने ये कॉलम्स लास्ट में जब कॉलम वाला फॉर्मूला लगाना है तो हमारी शीट तैयार होनी है। और इस कॉलम तक पहुंचने के लिए चारों सीढ़ियां हैं। जब तक ये 4 फार्मूलाज नहीं लगेंगे हम कॉलम पे नहीं लगा सकते। इससे ज्यादा हमें डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले रैंडम का फार्मूला लगाना है मैंने, तो रैंडम का फार्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ रैंडम का एक कॉलम बनाऊंगा, और रैंक जो है इसका भी मैं एक कॉलम बनाऊंगा, रैंक, ठीक है। अब रैंडम का फॉर्मूला क्या है जरा सादा अंदाज में बताऊंगा। इक्वल टू का आपने साइन लगाना है, इक्वल टू का साइन, RAND, रैंडम का RAND, रैंड, ये सबसे ऊपर नजर आ रहा है आपको ग्रीन में, इसको डबल क्लिक कर दें और उसके बाद एंटर कर दें। बस RAND लिखा, इक्वल टू RAND, डबल क्लिक करके एंटर कर दिया, तो ये एक्सेल ने इसको एक रैंडम नंबर दे दिया जो हमेशा 1 से नीचे का होता है, ठीक है। रैंडम नंबर है, चेंज भी होता रहेगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ कोने पे नीचे यहाँ पे रख के जब डबल क्लिक करूंगा तो ये सब ऊपर रैंडम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा नीचे तक, 5000 सर्षम तक।
ये मेरा पहला फार्मूला बहुत सादा और सिंपल छोटा सा, ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आ जाए रैंक के ऊपर। रैंक का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू आर ए एन के रैंक। इसमें आपने रैंक डॉट इक्यू, ठीक है, रैंक डॉट इक्यू सेकंड वाला है, इसको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक किया तो आपके पास सामने ये ऑप्शन आ रही, उसने जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो लिख दी। नंबर, वो कह रहा है जो रैंक आप देना चाहते हैं इसका नंबर बताएं। नंबर, नंबर में मैं दे दूंगा ये रैंडम का फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है, C1, यानी कि ये पहले वाला। ये नंबर बोल्ड हुआ हुआ है, आपको नजर आ रहा है। तो इससे आगे मैंने क्या चाहिए उसको, इससे आगे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लाजमी लगाना है क्योंकि कॉमर्स की बड़ी अहमियत है इसमें, वरना फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होते। कॉमा लगाया, अब वो क्या मांग रहा है आपसे, ये बोल्ड हो गया रेफरेंस। वो कह रहा है ये जो रैंक का आपने नंबर उठाया है, सॉरी नंबर जो उठाया आपने रैंडम में से, इसका रेफरेंस बताएं कि कौन सा रेफरेंस है। रेफरेंस मींस इसका कॉलम। मैं ये सी पे क्लिक करता हूँ कि ये इसका रेफरेंस है, मैंने ये नंबर सी से उठाया और मैं इतना सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दूंगा। बस ये मेरा रैंक का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ कोने पे डबल क्लिक कर दूं नीचे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको रैंक को रैंक डॉट इक्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये रैंक डॉट इक्यू। ये फाइल बहुत बड़ी है क्योंकि 2 लाख सेशन में मैं बार बार सेव करता हूँ तो ये टाइम ले रही है थोड़ा सा। रैंडम मैंने आपको बताया कि रैंडम एक नंबर दे देता है एक से नीचे। ये एक्सेल का काम है। देखिए हमने, मैंने आपको पहले बताया, जब आप इसमें डीप डाइव करेंगे तो आपको ये भी पता करना होगा रैंक हमें क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, फिर उसके बाद मैच क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है। हमें चाहिए रैंडम एक नंबर। ये हमारे पास शीट है, ये हमारे पास सर्च टर्म है, प्रोडक्ट के नाम है, इनका SFR है। हम इनमें पहले एक रैंडम का नंबर लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर रैंक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। रैंक इसलिए अप्लाई करेंगे कि हम मैच का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। मैच इसलिए लगाएंगे कि इंडेक्स अप्लाई कर सकें। इंडेक्स इसलिए लगाएंगे कॉलम अप्लाई कर सकें। कॉलम और ये सारे इसलिए लगाएंगे कि हमारी जो जरूरत की शीट है वो तैयार हो जाए। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको इसमें डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको समझने की जरूरत है फार्मूलाज अप्लाई कैसे करेंगे। रैंडम वैसे होता ये है कि आपका ये जो रैंडम, ये जो नंबर है SFR है, ये सर्च है, इसको यानी इस रो को Amazon, सॉरी एक्सेल जो है, ये एक से नीचे नीचे कोई भी नंबर दे देता है। इसके मल्टीपल यूज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसका डिफरेंट जगहों पे होगा एक्सेल में। हमारा जो इस्तेमाल है वो यही है। Amazon सजेशन एक्सपेंडर इज वर्किंग, जी बिल्कुल कर रहा है, करता होगा, आप चेक करें। अच्छा, रैंक डॉट इक्यू एक फॉर्मूला है, इसमें रैंक में बहुत सारे हैं। अगर आप यहाँ पे लगाएं इक्वल टू RANK लिखें तो रैंक इक्यू है, रैंक एवरेज है, ये सारे एक्सेल के फार्मूलाज हैं, हमें इसमें जरूरत नहीं है इतना जाने की। अच्छा, ये मैंने आपको ये सेकंड रैंक इक्यू हमने अप्लाई किया, ये हमारे 2 फार्मूलाज अप्लाई हो गए। अब तीसरा फार्मूला मैंने अप्लाई करना है मैच का। ठीक है, मैच का फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड कर लूंगा फर्स्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्लिक के ऊपर 10 प्रोडक्ट नजर आए 10 कॉलम्स में, या 5 नजर आए या 20 नजर आए, उतने यहाँ पे आप कॉलम खींच लें। एट्थ, नाइन्थ और यहाँ पर 10th कर लेते हैं। ये 10 मैंने कॉलम ऐड कर लिए। आपकी मर्जी है, एक क्लिक पर 10 देखना चाहते हैं तो 10 कॉलम लगा लें, 5 लगा लें, जो भी।
अच्छा, अब ये मैच का जो फॉर्मूला मैंने लगाना है, ये तीसरे वाला, ये मैच का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू मैच, MATCH मैच, इक्वल टू लिखेंगे, मैच लिखेंगे और ये मैच को डबल क्लिक करें। ये अब आपसे आगे सारी चीजें पूछ रहे हैं, मैच के फॉर्मूले में ये चीजें चाहिए आपको। मैच के अगर लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू जो है ये अपने पास से हमने देनी है 1, अपने पास से लुकअप वैल्यू 1 देनी है। इसको हमने बाद में जाके रिप्लेस कर देना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू 1 दी अपने पास से और आगे क्या लगाया, कॉमा, जो मांग रहा है वो लुकअप अरे। वो कह रहे हैं जो लुकअप वैल्यू 1 आपने दी है मुझे, इसको आप कहाँ देखना चाहते हैं? लुकअप अरे, अरे मीन्स कॉलम। मैं इसको कहता हूँ मुझे ये लुकअप वैल्यू 1 जो है ये डी के कॉलम यानी रैंक के कॉलम में ढूंढ के दो। लुकअप वैल्यू 1 है, लुकअप अरे कौन सा है? डी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब आपने डी का कॉलम सेलेक्ट करना है तो इसको कॉलम को लॉक कर देना है। कॉलम लॉक कैसे किया जाता है? लैपटॉप के अंदर एक की होती है फंक्शन की, FN। FN को प्रेस करके जब आप F4 की को प्रेस करें, फंक्शन के साथ F4 की प्रेस करें, तो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा वो लॉक हो जाएगा। उसका साइन क्या है? ये डॉलर साइन आपको नजर आ रहा है, डी से आगे डी से पीछे, ठीक है। इट मीन्स के ये डी का कॉलम लॉक हो चुका है। मैंने लुकअप अरे सेलेक्ट किया डी और उसको लॉक किया। अब आगे फिर वो मुझसे कॉमा मांग रहा है, मैंने कॉमा दिया। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है मुझसे कि लेस देन, एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन। वो कहते हैं लुकअप वैल्यू जो 1 आप देखना चाहते हैं मुझे बताएं कि आप लेस देन 1 देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच देखना चाहते हैं, ग्रेटर देन। ये लेस देन का मतलब है -1 हो जाएगा, एग्जैक्ट मैच 0 आ रहा है, ग्रेटर देन ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ मुझे एग्जैक्ट मैच दे दो, मुझे एग्जैक्ट 1 देखना है, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक किया और एंटर कर दिया। सोलह सौ बत्तीस। अब वो कह रहा है ये जो लुकअप वैल्यू 1 आप देखना चाह रहे हैं, ये रो नंबर 1632 जो है उसमें जाएं तो आपको लुकअप वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। 1632 पे, ये 1632। अब मैं 1632 पे एक दफा इसको चेक कर लेता हूँ जाके। 1632। अच्छा, ये देखें जी, ये है 1632 कार्डबोर्ड बॉक्सेस और ये आ रहा है लुकअप वैल्यू 1, रैंक के डी के कॉलम में 1632 में ये लुकअप वैल्यू 1 है। अच्छा, हमारा मकसद क्या है? हम मैच का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमने पहले लुकअप वैल्यू 1 एक रख के तो डी के कॉलम में, रैंक के कॉलम में लुकअप वैल्यू 1 देखी, लेकिन हम क्योंकि प्रोडक्ट के आइडियाज लेने के लिए हमें सर्च टर्म चाहिए, हमें कीवर्ड्स चाहिए, तो हम इसके सामने जो चीज इंडेक्स हुई भी है, एक के सामने इंडेक्सिंग है कार्डबोर्ड बॉक्सेस, हम चाहते हैं कि एक के सामने ये जो सर्च टर्म है ये वाली चीजें हमें नजर आनी चाहिए यहाँ। हमारा मकसद प्रोडक्ट के नाम देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरा मैच का फॉर्मूला लग चुका है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इसी फार्मूला के अंदर इंडेक्स का फार्मूला लगा दूंगा इंडेक्सिंग देखने के लिए। यही 1632 जहाँ लिखा हुआ है, इस पे जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया वो मुझे नजर आ रहा है यहाँ फार्मूला बार के अंदर। यहाँ मैं आके इसी के अंदर इंडेक्स का फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो मैं इसको इक्वल टू के बाद और मैच से पहले, क्या आपको नजर आ रहा है इक्वल टू मैच लिखा हुआ है, इक्वल टू के बाद मैं इंडेक्स का फार्मूला ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। इंडेक्स का फार्मूला ऐड किया और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, इक्वल टू इंडेक्स और ब्रैकेट स्टार्ट। अब वो क्या पूछ रहा मुझसे, इंडेक्सिंग के लिए अरे, ये बोल्ड हुई है नीचे ना, ये वो कह रहा है अरे बताओ कहाँ इंडेक्सिंग देखनी। तो अब इंडेक्सिंग कहाँ हुई हुई है, ये सर्च वाला फॉर्मूला कॉलम, मैं ये ए कॉलम सेलेक्ट करूंगा कि मुझे यहाँ इंडेक्सिंग चेक करनी है। और अगेन
मैं इस ए कॉलम को लॉक कर दूंगा फंक्शन F4 के साथ। ये लॉक हो गया, ए का कॉलम लॉक हो गया। अब अरे को लॉक करने के बाद आगे मैंने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाया और ये इंडेक्स का फार्मूला अप्लाई हो गया। जब मैंने इंडेक्स का एक एक्स्ट्रा फार्मूला और ब्रैकेट ऐड किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ कोने में आऊंगा, क्लिक करूंगा और एक एक्स्ट्रा बंद भी करूंगा ब्रैकेट। बस ये काम किया, इक्वल टू इंडेक्स, और ये अरे को सिलेक्ट करके लॉक किया और लास्ट में आके ब्रैकेट को दोबारा क्लोज करके एंटर कर दिया। अच्छा, अब ये मेरे पास इंडेक्सिंग आ गई इसकी, स्मूथी मेकर। मैं ये चौथा फॉर्मूला अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये एक प्रोडक्ट आ गई है स्मूथी मेकर। जब मैं इसको अगर F9 प्रेस करता जाऊं, किधर गया F9, तो ये चेंज होती जाएगी। ये क्योंकि बहुत बड़ी वो फाइल है, तो ये टाइम ले रही है इसको चेंज होने में ना, तो ये चेंज हो रही है। लेकिन एक क्लिक के ऊपर एक प्रोडक्ट नजर आएगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ एक क्लिक करूं तो 10 प्रोडक्ट्स नजर आए, तो इसके लिए लास्ट में जो कॉलम का फार्मूला है मैंने ये भी ऐड करना है। अब मैं कॉलम के फार्मूले के लिए यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू कॉलम्स, इक्वल टू कॉलम्स, डबल क्लिक किया तो कॉलम्स का जो अरे है कौन सा है, वो ये है फर्स्ट। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि मैंने कॉलम्स लिखा, अरे आ गया, अरे में मैंने ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ये फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ इसको सिलेक्ट किया, इस कॉलम को, इसको मैं आगे स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो ये इसका एड्रेस आ गया F1। ये F1 लिखा हुआ है, F1 का मतलब है F ये कॉलम और 1 ये रो, फर्स्ट वाली ये रो, ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है कि F को लॉक करना है, F को यानी कॉलम को लॉक करना है। तो इसके लिए मैं मैनुअल करूंगा, यहाँ F के आगे और F के पीछे डॉलर साइन दे दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। डॉलर साइन कैसे देंगे, आपके लैपटॉप के ऊपर जो 4 की की होती है उसके ऊपर डॉलर साइन बना होता है। आप जब उसको शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करें तो डॉलर साइन आ जाता है। मैंने ये डॉलर साइन इसके सामने लगाया और F के पीछे भी एक डॉलर साइन दिया, ये देख, ये मेरा F लॉक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कोने पे आके इसको लॉक करने के बाद F1 के बाद एक लगाऊंगा सेमी कॉलन, जो इसका फॉर्मूला है कॉलम का उसमें ऐड होगा सेमी कॉलन, और दोबारा से इस फर्स्ट को सिलेक्ट करूंगा F1 को, ये सिलेक्ट हो गया और मैं इसको एंटर कर दूंगा। अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रही, परेशान नहीं होना, इसको मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। जो जो फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा मैं इसको दोबारा बता दूंगा। आप इसको बार बार वीडियो देख के अप्लाई कर लेंगे, ये 5 मिनट का काम भी नहीं। फंक्शन की मैंने डिफरेंट जगहों पे यूज किया, आप मुझे बताएं कहाँ पे आप कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वो लॉक, अच्छा ये आप इसको लॉक करने के वाले से कह रहे हैं? नहीं, वो मैंने इसको अप्लाई करके देखा, वो नहीं होती उस पर लॉक, वो डबल लॉक कर देगा उसको। आप अगर करें तो कर सकते हैं, तो कर लें। अच्छा, ये 1 है जहां मैंने कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब जो कुछ मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये फॉर्मूला बार के अंदर कॉलम का फार्मूला जो मैंने लगाया, इसको मैं फार्मूला बार के अंदर देख सकता हूँ। मैं अब इस कॉलम के फार्मूले को कॉपी कर लूंगा, यहाँ से Ctrl+C करूंगा, तो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको एस्केप का बटन प्रेस करूंगा, ये डीसेलेक्ट हो गया। अब मैंने ये कॉपी कर लिया वो ये वाला फार्मूला। अब मैं दोबारा आ जाऊंगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने इंडेक्स का और मैच का फार्मूला लगाया, और ये जो फार्मूला लगा हुआ है ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, ये चीज। अब जो मैंने स्टार्टिंग में लुकअप वैल्यू 1 अपने पास से दी थी और मैंने कहा था रिप्लेस करेंगे, मैं उसको यहाँ पे ढूंढूंगा जो कि ये नजर आ रही है मुझे मैच के बाद लिखी हुई। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा,
इस 1 को खत्म करके यहाँ जो मैंने कॉलम का कॉपी किया हुआ फॉर्मूला वो पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया और अब मैं इसको यहां से उठा के आगे तक ड्रैग करूंगा 10 तक, जितने भी मैंने कॉलम ऐड किए हुए। अब मुझे इन 10 के 10 पे डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आएगी, डिफरेंट सर्च टर्म नजर आएगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटिंग कर लेता हूँ ताकि चीजें मुझे खुली खुली सामने नजर आने लग जाए। अच्छा, अच्छा ये आपके पास चीजें आ गई। ठीक है, अब अब आप जिस तरह से क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, F9 प्रेस करें, या अगर आपका F9 नहीं होता तो शिफ्ट के साथ F9 प्रेस कर लें। तो अब आपके सामने प्रोडक्ट जैसे ये आ रही है, हैंड पार्टी गेम्स। इसको एक्सप्लोर करें क्या चीज है। आपको ये ब्लैक बॉक्स पे, अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस पे बहुत लेट शायद मिले ये प्रोडक्ट्स ना। यहाँ पे आपको बड़ी जल्दी डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। ठीक है ना, अब हाई चेयर, मदर्स डे कार्ड्स, ये सारी चीजें क्या है आपको पता, आपने देखनी है, मुझे खुद नहीं पता इनका। ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर बिक रही हैं। तो आपने SFR 1000 से 5000 की, बहुत अच्छी बिक रही है। यहाँ मैं आप फंक्शन इसका जो F9 है, इसको प्रेस करता जाऊंगा तो ये चेंज होती जाएगी। अब ये फाइल बहुत बड़ी है तो इसलिए आपने जब छोटे सेट बनाए होंगे जल्दी चेंज हो जाएगी। स्पेस जैम, लेगो मार्वल, ठीक है, कैलकुलेटर फॉर वुमेन, और ये सारी चीजें, बीच स्टॉल्स, नेल आर्ट। ठीक है, ये चीजें आपके सामने, आप इनको जितनी जल्दी, सिलिकॉन स्पैचुला, ये आप प्रोडक्ट को जितनी जल्दी क्लिक करेंगे, जितनी जल्दी देखेंगे, आप उतनी जल्दी क्लिक करके अगली चीजों पे चले जाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे क्लिक करे डिफरेंट यूनिक नाम नजर आए, समझने में आसान नजर आए, आप इसको बाथरूम कैबिनेट, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसको वैलेंटाइन स्वीट्स, नेल ड्रिल, एयर ड्राई क्ले, मेंस बेल्ट, किंग साइज डोवेट, ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट्स हैं। इनको जिस तरह क्लिक करते जाएंगे, जिस तरह देखते जाएंगे, आपके पास आइडियाज आते जाएंगे और इनको आप एक्सप्लोर करें। यहाँ से यूनिक मिलती है और बड़ी जल्दी मिलती है। ठीक है जी अनीक, ये जब हम इसको F9, बेसिकली होता क्या है, ये रिफ्रेश करता है इसको। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये नई चीजें आती हैं और रैंडम आती हैं। और हमें, आप माइनस स्ट्रिंग पे जाके माइनस स्ट्रिंग पे लिखते हैं तो आपको रैंडम और डिफरेंट चीजें चाहिए। यहाँ पे आपको ऐसी डिफरेंट चीजें मिलती हैं जो ब्रॉड कैटेगरीज है, हर तरह की कैटेगरी की है। फॉर एग्जाम्पल ये कोकोनट मिल्क शायद ग्रोसरी में आता हो, बेबी सेंसरी टॉयज ये आपके टॉयज में आते हैं, हेयर ग्रोथ आपका शायद कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी वाली प्रोडक्ट्स में आती है। ठीक है, उसके बाद बैटरीज, बैटरीज में आती हैं, मेकअप वाली आपकी ज्वेलरी में आती है, आर्टिफिशियल प्लांट्स इंडोर, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी अच्छी चलने वाली होती हैं। इनमें से आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे, आप इनको एक्सप्लोर करें। ठीक है ना, F9 का मतलब ये है कि आपको 10 चीजें नजर आई, आपको कोई एक क्लिक करेगी, आप उस पर काम करें, नहीं क्लिक की दोबारा करें, 10 की 10 सामने आ गई, यूनिक। और जब बड़ा रैपिडली आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। फर्ज करें आपने ये 5000 वाला देखा, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं आपको मिली, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत अच्छी इसमें से मिलेगी। हो सकता है आपको 10 क्लिक के बाद एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है 20 के बाद मिल जाए, ठीक है, हो सकता है 30 के बाद मिल जाए। फर्ज करें पूरे सेट में नहीं मिली, आप 5000 से लेके 10,000 तक वाले सेट पे चले जाए। ठीक है, इसके ऊपर काम करें।
तो ये जो आपकी तरीका है, इसके अंदर आपको डिफरेंट और अच्छी और जल्दी प्रोडक्ट्स मिलती है। इसका मकसद ही ये है कि आपको रैंडम प्रोडक्ट्स नजर आए। अच्छा, फार्मूला याद करने हैं जी, फार्मूले आपको। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ठहर जाए, क्योंकि ये शीट बड़ी है, इसलिए मुझे बार बार इसकी प्रोडक्ट की जो शीट है ना, इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये टाइम बहुत ज्यादा ले रही है, क्योंकि इसमें 2,70,000 से ज्यादा सरश्रम है और मैंने इसकी कॉपी भी बना ली हुई है, तो इसलिए टाइम ज्यादा ले रही है। मैं आपको कॉपी करके किसी और शीट में रखता हूँ ताकि ये ज्यादा टाइम ना ले, और वहां पे आपको कुछ चीज समझाता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये शीट आ गई, मैंने जो वो उधर से कॉपी कर ली, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ ये मैंने अप्लाई कर। तो आप मुझे ये बताएं, ये आपको समझने में ना अभी शायद ऊपर से गुजर गई हो काफी ज्यादा चीज, लेकिन नहायत आसान है। अब जिसको जो फार्मूला समझ नहीं आया, या आप चाहते हैं कि दोबारा अप्लाई कर दूं, तो मैं थोड़ा स्पीड में जाके आपको फार्मूलाज अप्लाई करके दिखा देता हूँ। और फिर आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है या बहुत लंबा काम है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी देर का काम है। विद इन 3 to 5 मिनट्स आप लगा लेंगे इसको, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा समझ आ जाएगा। सप्लाई इट अगेन प्लीज क्विकली, जी बिल्कुल मैं देता हूँ, बिल्कुल। अभी आप मुझे चैट में ना कीजिएगा, मैं आपको लगा देता हूँ। अच्छा, मैं जरा क्विकली इसको आपको रिपीट करवाता हूँ। अच्छा देखें जी, अभी मैं इसमें आपको समझाऊंगा नहीं चीजें, मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ब्रीफ भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं समझाऊंगा। हमने 5 फार्मूलाज लगाने हैं। पहला है रैंडम, फिर है रैंक, फिर है रैंक को मैं रैंक डॉट ई लिखता हूँ क्योंकि इसमें काफी आपकी कंफ्यूजन दूर हो। अच्छा, तीसरा है मैच, फिर है इंडेक्स, फिर है कॉलम्स। रैंडम का और रैंक का मैंने कॉलम ऐड करना है, ठीक है जी। अब मैं जरा जूम भी कर लूं, जिनकी नजर कमजोर है उनके लिए। अच्छा, इक्वल टू आर ए एम डी, रैंड, ये आ गया सबसे ऊपर। इसको मैंने डबल क्लिक करके एंटर किया तो ये नंबर आ गया रैंडम। इसको कोने पे डबल क्लिक किया तो सब पे अप्लाई हो गया। अब रैंक के लिए इक्वल टू आर ए एन के रैंक है, ये सेकंड नंबर पे रैंक डॉट ई क्यू, इसको सेलेक्ट किया। वो कह रहा है नंबर बताएं, नंबर में मैं देता हूँ रैंडम का सबसे पहले वाला, रैंडम का सबसे पहले वाला। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद वो रेफरेंस पूछ रहा है, मैंने कहा भाई ये सी कॉलम से मैंने उठाया इसको, और एंटर कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने डबल क्लिक कोने पे किया तो ये सब पे रैंक अप्लाई हो गया। अब मैं मैच का फार्मूला लगाने से पहले यहाँ पे चंद कॉलम ऐड कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको 5-6 ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। मर्जी आपकी, इसको 10 कर ले या 6 कर ले। यहाँ मैच का फार्मूला लगेगा इक्वल टू MATCH मैच, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू अपने पास से 1 लगा दी मैंने। आगे वो कॉमा मांग रहा है मुझसे, मैंने कॉमा लगा दिया। ये कॉमा बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ इसको।
लुकअप अरे, 1 की वैल्यू कहाँ देखना चाहते हैं मगर, तो रैंक में, ये डी कॉलम सेलेक्ट किया और डी को लॉक करना है F4 की के साथ, लॉक कर दिया। अब कॉमा लगाना है, आगे कॉमा मांग रहा है, वो कह रहा है लेस देन 1 देखना चाहते हो एग्जैक्टली, ग्रेटर पे करता हूँ एग्जैक्ट मैच और एंटर। वो कहता है 4200 नंबर रो के ऊपर आपकी लुकअप वैल्यू 1 मौजूद है, ठीक है। लेकिन मैं लुकअप वैल्यू 1 की बजाय देखना चाहता हूँ इंडेक्सिंग। इस इंडेक्सिंग की वजह से मैंने मैच लगाया। अब मैं इंडेक्स का फार्मूला इसी मैच के अंदर अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे करके, यहाँ पे ये चीज इक्वल टू मैच लिखा हुआ है, मैं इक्वल टू इंडेक्स लिखता हूँ मैच से पहले और एक ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ। वो कह रहा है जी इंडेक्सिंग कहाँ देखना है, अरे ये अरे आ रहा है, मैं कहता हूँ अरे है जी ये वाला ए कॉलम, यहाँ पे इंडेक्सिंग देखना चाहता हूँ और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ और मैं इसको लॉक कर देता हूँ F4 की के साथ। और यहाँ फिर कॉमा मांग रहा है वो मुझसे अरे के आगे, ये देखें अरे है, इसके आगे कॉमा मांग रहा है, मैंने कॉमा लगाया, बस ये इंडेक्स का फार्मूला लग गया। ये क्योंकि ब्रैकेट मैंने एक ऐड की है तो मैं इसको क्लोज भी करूंगा एक और एंटर कर दूंगा, ये आ गया मेरे पास सर्च। ठीक हो गया जी। इंडेक्स भी लग गया, रैंडम भी लग गया, मैच भी लग गया, ये चारों लग गए। अब मेरा रहेगा कॉलम का फार्मूला, यहाँ लिखूंगा इक्वल टू कॉलम्स और इसको करूंगा डबल क्लिक, और वो अरे कौन सा है, ये F1। अच्छा, अब मैं इसको F1 जो है ना, ये मुझे इन्होंने पहले कहा, एक मिनट ठहरो जरा, इसको मैंने लॉक किया और उसके बाद ये पहले मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैंने फंक्शन के साथ इसको दोबारा अप्लाई करके चेक करता हूँ मे भी हो जाए। तो ये मतलब उन्होंने मुझे अभी किसी ने कहा कि आपने फंक्शन की के साथ इसको क्यों नहीं किया, मैनुअल क्यों किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। अब और उसके बाद दोबारा मैंने F1 को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। ये देखें ये डॉलर साइन यहाँ नहीं आ रहा, ये लॉक नहीं हुआ। कभी किसी ने मुझे पूछा था कि आपने उसको यूज क्यों नहीं किया फंक्शन की को। अब मैं कॉलम्स का दोबारा से लगा रहा हूँ, कॉलम्स, ये डबल क्लिक किया इसको और ये फर्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने, ये F1 आ गया। F1 को मैं मैनुअली लॉक करूंगा, F के आगे भी और F के पीछे भी डॉलर साइन लगा दूंगा और एंड में जाके सेमी कॉलन लगा दूंगा, ठीक है ये चीज। और दोबारा ये फर्स्ट को क्लिक करके एंटर कर दूंगा। ये मेरा कॉलम का फार्मूला अप्लाई हो गया, जो लगाया मैंने वो ये है कॉलम्स और ये सारी चीज। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं एस्केप प्रेस करके दोबारा इधर आ जाऊंगा। मैंने कॉलम का फार्मूला कॉपी कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ इंडेक्स और मैच वाली जगह पे आ गया, ये लगे हुए हैं सारे फार्मूलाज। यहाँ जो लुकअप वैल्यू 1 थी उसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ये है लुकअप वैल्यू 1 जो लगाई थी, डिलीट किया इसको और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया वो फार्मूला और ये अप्लाई। ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से आगे तक ड्रैग करूंगा तो ये 5 या 6 प्रोडक्ट्स मुझे डिफरेंट नजर आएंगे, ये चीज। अब ये आपकी जो जरूरत की चीज है वो तैयार होगी। अब इसको आप अपने अंदाज से सेट कर लें ताकि आपको 6 की 6 प्रोडक्ट सामने क्लियर नजर आएंगे, ये 6 कॉलम आ गए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको F9 प्रेस करता जाऊंगा, अगली प्रोडक्ट, ठीक है। ओमन लाइनर, टेनिस लाइव टुडे, सिंगल मैट्रेस टॉपर, जिप टाइज। अब ये जिप टाइज क्या चीज है, छोटी सी प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, BA क्या होगा ये नहीं मुझे पता। F9 प्रेस करें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते जाए, आप इसको प्रेस करते जाए और प्रोडक्ट देखते जाए, ठीक है ना। आपको नजर आती जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लिटिल टाइग्स, स्पार्कल, सेलिब्रेशंस, फ्लीस लाइन टाइट्स, पेंसिल केस फॉर वुमेन, पैलेट रिटर्न आइटम्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें से मुझे कोई भी नजर नहीं आ रही। कुकर, फूड फिल्टर, ये चेक कर सकते हैं आप, जो भी आपको सही लगे आप उसको उठा लें जिसका समझ में आती है। लिक्विड मैट्स फॉर डॉग्स, चेक करें इसको। उसके बाद ट्रैवल कॉर्ड विद मैट्रेस, ये भी प्रोडक्ट है। स्पाइस ग्राइंडर, कर्टन रिंग्स, ये भी प्रोडक्ट देखें।
ये प्रोडक्ट्स आइडियाज हैं और बड़े अच्छे अच्छे, जितनी जल्दी ये देखे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ चेंज होती जा रही है। कॉलम की समझ नहीं आई? अच्छा चलिए जी, कॉलम की समझ नहीं आई, ये मैंने डिलीट कर दिया कॉलम। अब मेरा ख्याल है कि कॉलम्स का तो लग चुका हुआ है फार्मूला। नहीं नहीं, ये लारेब मैंने आपको पहले बताया कि आपके प्रोडक्ट हंटिंग के दो फेज हैं, एक है प्रोडक्ट आइडियाज आइडिएशन और एक है आपका एनालिसिस। पहला पार्ट जो होता है वो आइडियाज का होता है, सेकंड पार्ट होता है एनालिसिस का। सेकंड पार्ट में जाके आपको पता चलता है कि क्राइटेरिया है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है आइडियाज का और ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने आइडियाज लेने हैं। यहां से आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे और सेकंड फेज में एंटर होंगे जहां आपने उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्राइटेरिया मैच करती है या नहीं मैच करती। ठीक है जी। अच्छा ये चीज आपको, अब मैं कॉलम का फार्मूला इसका डिलीट करके मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूं कि यहाँ से दोबारा से सारे पढ़ा दो, ये आपको दोबारा समझाने के लिए, जिसको समझ नहीं आई, जो भी मुझे क्वेश्चन किया किसी ने। तो फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया। यहाँ मैं मैच का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू 1 कॉमा अरे डी का कॉलम और लॉग और कॉमा और एग्जैक्ट मैच। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया। अब मैं इंडेक्स यहाँ पे लगा देता हूँ और ब्रैकेट, और अरे में मैं कौन सा लूंगा, ये वाला कॉलम, और इसको लॉक और कॉमा लगा के ब्रैकेट एंड से क्लोज करके एंटर, ये चीज। अब आ जाए कॉलम्स का, इक्वल टू कॉलम्स, जिसको समझ नहीं आई मैं उनको बता रहा हूँ। कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है, और इसको डबल क्लिक कर देंगे। अब ये कॉलम्स लिख के आपने डबल क्लिक किया तो वो अरे लिखा आ रहा है, ये नीचे अरे, कौन सा अरे है? मैं कहता हूँ ये फर्स्ट, जहां पे आपने फर्स्ट रो लिखी है ना, ये वाली फर्स्ट, यानी कॉलम लिखा है पहली रो में फर्स्ट, इसको क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा कॉलम्स के बाद G1। ये G1 क्यों आया? ये जी कॉलम है, ये देखें जी कॉलम है, और 1 इसकी रो है, ये वाली, ये 1 इसकी रो है, ये एड्रेस है इसका। आपने जो क्लिक किया है उसका एड्रेस यहाँ G1 नजर आ रहा है आपको, जी कॉलम 1 रो, ठीक है ना। अब आपने इस जी को यानी कि कॉलम को लॉक करना है। लॉक तब होता है जब उसके आगे या पीछे डॉलर साइन आ जाए। मैं क्या करता हूँ कि जी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप कर्सर ले जाए, जी के बाद शिफ्ट और 4 की प्रेस करें तो ये डॉलर साइन आ जाएगा। ये लैपटॉप पे शिफ्ट और 4 की प्रेस करें, डॉलर साइन आएगा। और जी से पहले भी आप इसको डॉलर साइन दे दें, ये चीज। सॉरी, ये मुझसे डबल क्लिक हो गया, और ये लगा दे, ठीक है जी। जी से पहले और बाद में आपने डॉलर साइन लगाया, ये लॉक हो गया। जब आपने ये काम कर लिया तो आपने क्या करना है, कॉलम का फार्मूला है ना, पूरा फार्मूला करने के लिए इसके बिल्कुल एंड पे कर्सर से क्लिक करें, 1 के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं, यानी डॉट्स, ये 2 डॉट्स सेमी कॉलन। ये आपके लैपटॉप के ऊपर जो एल की, के बाद एल, एल के बाद जो की आती है वो सेमी कॉलन की है। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सेमी कॉलन लग जाएगा, ठीक है। अब ये लगा दिया आपने जब, तो आपने एक दफा दोबारा इसको फर्स्ट यानी G1 को क्लिक करना है, ये दोबारा G1 आ गया और ये एंटर कर दिया। ये आपका फार्मूला लग गया कॉलम का। ये एक आया जो, इसका फार्मूला जो आपने अप्लाई किया वो क्या है, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये चीज। ठीक है, अब इसको आप यहां से कॉपी कर लें, यहां से
कॉपी। अब ये कॉपी आपने कर दिया हुआ है, तो एस्केप का बटन प्रेस करें, एस्केप होता है ना, प्रेस करें तो ये जो सिलेक्ट हुआ है डीसिलेक्ट हो जाएगा ये। अच्छा, बस आपका मकसद था इसको कॉपी करना। अब इसको आप यहाँ पे आ जाए दोबारा, और ये आपके पास फार्मूलाज नजर आ रहे हैं, यहाँ लुकअप वैल्यू 1 जो थी ना ये वाली, इसको रिप्लेस कर दें उस फार्मूला जो कॉपी किया हुआ है उसके साथ, और एंटर कर दें बस। ये आपकी 10 प्रोडक्ट अलग अलग आ गई। ठीक है, अभी आपको देखें ये वाली जो चीजें हैं ना, ये ब्लैक बॉक्स पे या कहीं पे भी आपको शायद नजर ना आए इतनी जल्दी। ये 10 प्रोडक्ट्स के नाम आ गए, आप इसको क्लिक करते जाए चेंज होती जाए। ठीक हो गया जी। अब आप अपने क्वेश्चंस बता दें मुझे, कोई आपकी चीजें मिसिंग है वो बता दें ताकि आपको मैं क्लियर कर। कल का जो हमारा सेशन होगा वो है प्रोडक्ट वैलिडेशन। अपने माइंड में रखें कि वो भी एक्सेल का काम है, और वो थोड़ा सा जो एक्सेल जानते हैं उनके लिए आसान होगा, जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा उसमें भी काम समझना पड़ेगा। अभी आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बता दें। सायरा, अभी एडवांस हंटिंग जो है ना, इसका क्राइटेरिया तो है ही नहीं। क्राइटेरिया तो एक ही है, ये तो आइडियाज हैं। आपको बताया गया कि आपने आइडियाज लेने हैं ब्लैक बॉक्स यूज करते हुए, आपने अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, प्रोडक्ट रिव्यूअर से, jumpsend.com, rebatekeys.com, ये सारी जगहों से जाके आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं आइडियाज। ठीक है, लेकिन जब उन सबको आप यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट जगहों पे जा जाके कभी एक, कभी दो, कभी तीसरी पे चले जाते हैं। तो ये जो एडवांस रेंटिंग है, ये एक आइडिया की जगह है जहां से आइडियाज लेने हैं आप। क्राइटेरिया तो है ही नहीं है, यहाँ से आप आइडियाज लेते हैं, पिक करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट नजर आती है, समझ में आती है, तो काम आपने अगला वही करना है। फिर उस प्रोडक्ट को आपने अमेजोन सर्च बार पे लिखना है, उसका आपने मेन कीवर्ड ढूंढना है, मेन कीवर्ड के बाद आपने उसकी ब्लैक उसके ऊपर एक्सरे रन करना है। फिर आपके पास एक्सरे का डाटा आएगा, उस एक्सरे के डाटे को आपने क्राइटेरिया के साथ मैच करना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है आपका एनालिसिस, फर्स्ट पार्ट इज आइडिएशन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस अपने लिख के बता दें मुझे सारे, जो 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 क्वेश्चन है आपका। जी इमदाद, मैंने आपको बताया था कि ये जो एडवांस हंटिंग जो वैलिडेशन सॉरी ब्रांड एनालिटिक्स शीट है, ये आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे अपडेटेड। अपडेटेड कौन सी है? 31 मार्च तक। ठीक है ना, जब ये जून एंड होगा तो Q2 की शीट आ जाएगी। Q1, Q2, Q3, Q4 आप लोगों को पता है ना सबको, कि Q1 कहते हैं Q1, यानी कि साल के पहले 3 महीने। उसके बाद के जो 3 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, ये आपके Q2 है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने जो है Q3 है। जी बिल्कुल। और Q4 जो कि पीक सीजन होता है सेल का, वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो शीट आपको प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर आप काम करते रहे। जो अपडेटेड शीट 3 महीने के बाद आए फिर वो ले लें, उस पे काम करें। जी लारेब, ये मैं आपको बताया मैंने
कि आप जो शीट लेंगे अभी उसके ऊपर काम करें, 3 महीने के बाद अपडेटेड शीट आ जाए, यानी कि जून 31 को तो आएगी एक, उसके बाद काइंडली अनम्यूट कर दें सर, क्वेश्चन करना जी, बाकी भी कर रहे हैं, आप भी करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ वैसे। शहरोज, आप हैंड रेज करें जी, शहरोज। अनीक अंसारी, what was the purpose of the lost formula as we see the addition before two? अच्छा, लास्ट जो हमने कॉलम का फार्मूला अनीक लगाया ना, अगर आप कॉलम का फार्मूला नहीं लगाते तो एक प्रोडक्ट नजर आएगी आपको सिंगल, यानी एक क्लिक के ऊपर सिर्फ एक नाम नजर आएगा प्रोडक्ट का। अब आप एक नाम के ऊपर बैठे रहेंगे तो एक 6 घंटे लग जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको प्रोडक्ट्स देखने में। हम ये चाहते हैं कि एक क्लिक के ऊपर कम से कम 10 नजर आए। 10 के लिए हमने 10 कॉलम बनाए हुए हैं, और उन कॉलम पे सारी चीजों को ड्रैग करने के लिए हम कॉलम का फार्मूला लगाते हैं। मोहम्मद हसनैन, हमारे पास काफी सारे सर्च टर्म होते हैं, हमने 10 लगाए हैं, वो रैंडमली इनमें से पिक करके हमें देता है, रैंडम प्रोडक्ट्स देता है। वरना तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक क्लिक करते जाएं, नीचे आते जाएं, नीचे नीचे आते जाएं, तो खुद ही पढ़ते जाएं प्रोडक्ट्स को, वो भी नाम है, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग और दिमाग को घुमाने वाला काम है। वो काम नहीं किया जा सकता, ध्यान नहीं रखा जा सकता, क्लिक्स कर करके थक जाते हैं। तो ये रैंडमली 10 हमें प्रोडक्ट्स देता है, और हमें रैंडम चीजें चाहिए होती हैं ताकि उनको हम आइडियाज ले सकें। जी इब्राहिम, अगर किसी के पास डाउनलोडेड शीट होंगी तो मिल जाएंगी, अगर नहीं होगी तो फिर फ्रेश ही मिलेंगी। सर माय क्वेश्चन इज द डॉलर साइन लॉक द फार्मूला। जी जी, नहीं, फार्मूला लॉक नहीं करता, वो कॉलम को लॉक करता है। मोहसिन खान सर, शॉर्ट की फॉर लॉक रिपीट, शॉर्ट की फॉर लॉक रिपीट जो है, कुछ लैपटॉप्स के अंदर डायरेक्ट आप F4 को प्रेस करें तो वो कॉलम लॉक हो जाता है जिसको आपने सेलेक्ट किया हो, लेकिन कुछ के ऊपर F4 जब आप प्रेस करें तो आपकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके होता ये है कि आप फंक्शन Fn के साथ F4 को प्रेस करें तो आपका लॉक हो जाएगा वो। ठीक है, ई कॉमरेड्स प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब मोहम्मद इब्राहिम किसकी बात कर रहे हैं आप, ये ब्रांड एनालिटिक शीट की? जी, गुजरे हुए हमारे पास जितने पड़े होंगे वो तो आपको मिल जाएंगे ना शीट्स, जो नहीं होगी आपको फ्रेश पे काम करने की जरूरत है। नहीं, ये कौन है, एक मिनट, मैं नाम के साथ आपको जवाब दे दूं। मोहसिन खान, नहीं, ये जो आपको मिलती है ये रैंडम मिलती है, ये किसी बेस पे नहीं है, ना SFR बेस पे, ना आपकी सर्च या कुछ भी नहीं है, ये आपको रैंडम मिलती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रैंडम का फार्मूला लगाया। सॉरी शहरोज, मैंने आपको अनम्यूट किया, अब आप कर ले क्वेश्चन, मैं अब भूल गया था आपको इधर से सुनना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सर। मेरा ये क्वेश्चन है, अब जैसे आपने फाइल सेंड की है, ठीक है, 1,000 से 5,000 तक, उसमें से मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। तो अब वो जो डायरेक्ट आ रहे हैं सामने, टॉवल आ रहा है सेकंड पे, जो भी आ रहा है, तो वो डायरेक्ट हम उठा के क्यों सर्च में क्यों नहीं करते हैं अमेजोन पे? ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये। सेकंड ये है कि सर, ये जो फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है, जो इसमें लास्ट है कॉलम वाला, तो 1 से जो 10 तक है, तो ये तो रैंडम, आपने कहा F9 प्रेस करना है तो ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है, आइडिया के लिए, ठीक है। जी तो जी मुझे कैसे पता चलेगा सर, जो 5,000 मतलब के ये रेंज तक कंप्लीट हो गए? जैसे मैंने 1,000 से 5,000 तक उठाए थे ना, मतलब कि जी उसके अलग मैंने एक्सेल के बनाए हुए हैं। जी, मैं आपकी समझा बात सर? समझ गया हूँ। एक मिनट, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, बस यही था, अच्छा, थैंक यू। पहली बात ये, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या अकाउंटेंट जो होते हैं ना, उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
उनको आपने देखा कि वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट है या म्यूट है? मेरा ख्याल है म्यूट हो गया। आप म्यूट हो गए, अच्छा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ से आप कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि हम क्यों फार्मूलाज लगाते हैं, हम यहाँ से इनको वन बाय वन क्यों नहीं करते? ठीक है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से करेंगे, इसको कॉपी करके लेके जाएंगे, यहाँ से यूं चलेंगे, टक 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 टक, एक एक क्लिक के ऊपर। आप इसको करके एक दफा एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप ठीक 5 मिनट बाद आपकी आंखें, दिमाग और उंगली, ठीक है, तीनों चीजें थक जाएंगी और आप नहीं काम कर सकेंगे। फिर आपको ये हिसाब रखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ तक 39 रो तक, 40 तक, 50 तक, कहाँ तक मैंने चेक कर लिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें नहीं किया जा सकता। ये प्रोडक्ट हंटिंग वैसे ही टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा दिमाग की जो है ना, क्या कहते हैं उसको, लस्सी कर देती है। अगर आप ये वाला काम शुरू कर देंगे ना, तो इसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, थक जाएंगे और 5 मिनट के बाद आप बिल्कुल इस जवाब दे देंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब प्रोडक्ट हंटिंग आप कर रहे होते हैं ना, तो आप जिस जिस कीवर्ड को देखते हैं ना, तो आप हंटिंग कर रहे हैं और आपने सही हंटिंग करनी है। अगर आपका दिमाग बिल्कुल हाजिर है, तो तब ही आप अच्छी हंटिंग कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आपका दिमाग हाजिर है, तो आपको ये पता है कि मैंने इलेक्ट्रिक बैलून पंप, ये जो है, ये मैंने पहले देखा है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको तीसरी चौथी क्लिक के बाद, अगर ये, यानी तीसरी चौथी के बाद तो खैर नहीं आएगा, आपको अगर 50 या 100 क्लिक के बाद आपको यही इलेक्ट्रिक बलून पंप और वही वाले सारे कीवर्ड नजर आने लग जाते हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी अब वापस आने लग गई हैं, वही प्रोडक्ट्स नजर आने लग गई हैं। मैं 5,000 के 5,000 को चेक कर चुका हूँ। अब ये 5,000 है और एक क्लिक के ऊपर आपको 10 प्रोडक्ट नजर आती है। ठीक है, कम से कम 500 क्लिक के ऊपर आपकी ये 5,000 जो है ना कवर होती है। तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा खासा टाइम जो है ना आप इस पे लगा के 5,000 में से कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट। और अगर आपको दोबारा वही प्रोडक्ट्स नजर आने लग जाती हैं कोई 200 300 क्लिक के बाद, 100 के बाद, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर आपका दिमाग वहां फिक्स है, आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स मुझे अब दोबारा वही नजर आ रही है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आप लोगों में से ब्लैक बॉक्स को किस किस ने यूज किया है और किस अंदाज में यूज किया है, मुझे बता सकते हैं आप? जी मोहसिन खान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरी वालेकुम आवाज़ सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि हमें इधर रैंडम प्रोडक्ट शो होंगे, तो शेरोज भाई ने पूछा कि हम तो मतलब कॉपी पेस्ट करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कोई इस तरीका है कि हम ये एसएफआर की बेस पे कोई मतलब जिसका हाई एसएफआर हो वो हमें शो हो जाए टॉप 10 में, या जिसका लो हो वो हमें टॉप 10 में शो हो जाए, फिर हम उसको आगे प्रोसेस कर ले, एनालिसिस कर ले उसका। आप हाई एसएफआर की बात कर रहे हैं? सर मेरा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब जिसका एसएफआर कम हो, क्लोजर टू 1 हो, मतलब जी कोई ऐसा फिल्टर है कि जो हम उस इस पे प्ले करके और जिसका एसएफआर कम कम हो, मतलब क्लोजर टू 1 हो, वो प्रोडक्ट्स हमें शो हो जाए। मतलब ये 5,000 से आगे वाले क्राइटेरिया में जो आपने मतलब लगाया, वो एक स्प्रेडशीट बनाया आपने। देखें, एक तो ये कि आपने जब अप्लाई किया, फिल्टर लगाए 1,000 से लेके 5,000 तक, जी सर। 1,000 को आपने पहले ही छोड़ दिया हुआ है, तो इट मीन्स के जो टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने स्किप कर अगर उनको स्किप करने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि अगर वो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी भी तो आपके क्राइटेरिया को मैच नहीं करेंगी, उनमें रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे, जी ब्रांड सर। डोमिनेंसी, अमेजोन डोमिनेंसी, ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए पहले 1,000 को छोड़ दिया गया। जी अब सर। 1,000 के बाद 5,000 तक जब हमने लिया तो वो क्लोजर टू 1 है।
हमारी नजर में, क्योंकि 1000 तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं। और ये जो ब्रैकेट है ये ऐसी ब्रैकेट है जिसके अंदर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिनकी सेल बहुत अच्छी होगी, सर्च वेलोसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कंपटीशन हो सकता है कम हो। तो इसलिए हमें ये एक ब्रैकेट मिलती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1000 से लेके 5000 तक में हमें एसएफआर की तरतीब से एक क्लिक के ऊपर 10 नजर आए, तो वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया। जो एक्सेल को डीपली जानते हैं, समझते हैं, अगर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके अगर निकाल लें तो वो अलग बात है। ओके सर, ठीक ठीक है, ठीक सर। ओके। लारेब ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ये परचेज नहीं करनी पड़ती। ये शीट्स जो है ये परचेज नहीं करनी पड़ेंगी आपको। जी मोहम्मद हसनैन आप बताएं जी, आपको भी अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि सबसे पहले तो हमने जो फिल्टर से फिल्टर लगाए के 1000 से लेकर 50,000 तक हमने जो फिल्टर्स लगाए, उसके बाद सारी हमारे पास लिस्ट एक आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हमने जो 5 फॉर्मूलाज जो आपने बताए, वो 5 फॉर्मूलाज हमने फर्स्ट से लेकर 1 से लेकर 10 तक हमने सारे वो फिल किए। और इसके अलावा हमने 5-5 हज़ार के जो एड्स भी डिफरेंट बनाए। तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ कि जो हमने जो 5,000 के जो एक जो सेट बनाया, उसमें से हमने जो है इनका इनके पास 1 से लेकर 10 तक जो हमने जो इसमें जो 5 फॉर्मूलाज जो लगाए, तो ये जो हमारे पास जो इनमें इन 10 बॉक्सेस में जो हमारे पास आएगा वो 5,000 का जो हाँ, उन 5,000 में से जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास इन 10 बॉक्सेस में आएंगे, या फिर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के 10 कीवर्ड्स हमारे पास आएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा बता दें। नहीं 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 नहीं, ये मैंने पहले क्वेश्चन किया उन्होंने, मैंने उनको बताया कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स सामने 10 नजर आएंगी, ये इन 5000 के अंदर से रैंडम प्रोडक्ट नजर आएंगी। कोई स्पेसिफिक ना तो उसका कीवर्ड है, ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ना स्पेसिफिक आपका एसएफआर है, टारगेटेड एसएफआर है, कुछ भी नहीं है। ये रैंडम है। इनमें से हो सकता है एक आपको सबसे पहले वाली रो से, हो सकता है दूसरी आपको 30वें नंबर वाली रो से, हो सकता है चौथी आपको 18वें नंबर वाली रो से नजर आए। ये रैंडम होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स क्यों यूज नहीं किया? ये फार्मूला स्लाइड में मैं आपको ये शीट शेयर करूंगा जिसमें फार्मूलाज लगे होंगे, आप वो देख लीजिएगा, वैसे वीडियोस में भी मिल जाएंगे। सायरा नहीं, ये जो आपका बीएसआर का ज्यादा होना या कम होना, इस बेस पे आप प्रोडक्ट ना तो रिजेक्ट करते हैं ना सिलेक्ट करते हैं, हमें बाकी सारा क्राइटेरिया चेक करना होगा। ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये ब्लैक बॉक्स इतना बड़ा टूल है, इतना परफेक्ट टूल है, आप इसको अपने अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां अपना माइंड जाएगा आपका, ब्लैक बॉक्स उधर चलता जाएगा। आप उससे जिस तरह की प्रोडक्ट्स चाहेंगे आपको उस तरह की प्रोडक्ट्स को निकाल के देगा। ये आपको उसको यूज करना चाहिए, आप लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया।
जी मैं करता हूँ आपको अनम्यूट। जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे 5,000 का जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करने के बाद उन पर इनमें से 10 हमारे पास टॉप जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए, तो आप इसमें से अगर हम इनके एक एक को चेक करेंगे, अगर एक से इनके इन 10 में से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो फिर हम दोबारा से इनके नेक्स्ट जो जैसे 5,000 से लेकर 10,000 तक उनमें भी इसी तरह से फिर फिल्टर लगाएंगे, यानी कि इसी तरह से हम लोग 5,000 का जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उनमें फिल्टर लगा के फिर हम चेक करेंगे। नहीं, आप पहले एक क्लिक करेंगे 10 प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। जब आपको वो 10 नजर आई और उसमें से अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी तो आप दोबारा F9 प्रेस करेंगे, अगली 10 आ जाएंगी, फिर F9 प्रेस करें 10 आ जाएंगी। इस तरह अच्छा, चलते जाएं, जो भी नजर आती है उसके ऊपर आप काम करें। अगर नहीं नजर आती और आपने पूरे का पूरा आपको लगा कि आपने सारी की सारी वो देख ली और आपको कोई प्रोडक्ट सही नहीं लगी तो फिर आप सेकंड वाले सेट के अंदर चले जाएं। सही, यानी कि सिर्फ यानी कि F9 का F9 को प्रेस करने से हमारे पास अगले जो 10,000 है वो हमारे पास नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 10,000 नहीं, अच्छा, देखें 1,000। आपने 5,000 का सेट बनाया, उसके सही, ऊपर आपने सारा काम किया। अब जब आप F9 प्रेस करेंगे तो सिर्फ 10 प्रोडक्ट नजर आएंगी। अच्छा, अब सही, 10 में से आपको कोई प्रोडक्ट सही लगी तो पिक करें, नहीं लगी दोबारा F9 प्रेस करें, अगली और 10 नजर आएंगे डिफरेंट, फिर प्रेस सही, करें, फिर 10। आप उसी 5,000 के अंदर बार बार प्रेस कर करके प्रोडक्ट ढूंढते रहेंगे। जब आप सही, समझते हैं कि मैंने बहुत कम से कम मैंने 5,000 प्रोडक्ट्स देख लिए हैं, इसमें मुझे नजर नहीं आ रही, फिर आप अगले सेट में मूव करेंगे। सही। अच्छा सर, बस इसमें लास्ट क्वेश्चन ये कि इसमें फिर जो प्रोडक्ट जो हमने जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट हमें हमने चूज कर ली, तो इस प्रोडक्ट को अब जो हम लोग लास्ट जो प्रोडक्ट हंटिंग की जो बेसिक क्लास थी, तो इसमें इनके उस प्रोडक्ट को जो चेक करने का क्राइटेरिया वो फिर वही जो क्राइटेरिया हम यूज हाँ करेंगे जी, जो हमने बाद लास्ट। में जब आप ये कर लेंगे, जी, जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो क्राइटेरिया है वो सारे का सारा आपने वही चेक करना है। अच्छा, नहीं है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे जो पहला जो स्टेप होगा वो हमें ये करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट चूज करने के बाद हमें वो क्राइटेरिया पे यूज करना पड़ेगा, क्या ये सही है? पहले आइडियाज, जब आइडियाज आपके पास आ सही, जाए, कोई भी प्रोडक्ट आपको सही लगे, आप उसके ऊपर फिर वो कीवर्ड उसका पहला ढूंढेंगे, मेन कीवर्ड। मेन सही, कीवर्ड ढूंढने के बाद Amazon सर्च बार के ऊपर टाइप करें, पूरा प्रोडक्ट पेज अपलोड हो जाएगा। उसके ऊपर एक्सरे रन करें, एक्सरे रन होने के बाद सारे का सारा डाटा आ जाएगा। उस डाटे को आप अपने बाकी क्राइटेरिया के साथ मैच करें। अगर मैच होता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो आप उसको चेंज करें और दोबारा से नया आइडिया लें। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, ओके जी। जी मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी जी आवाज़ आ रही है वालेकुम आपको? जी जी आ रही है। सर ये जो हंटिंग टूल है, प्रोडक्ट हंटिंग टूल, इनमें हम JS, H10 और कीपा ले लें, मर्चेंट वर्ड को छोड़ दें तो कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, आप JS को भी छोड़ दें फिर भी कोई मसला नहीं। जी, ये ये जो मतलब हीलियम 10 है ना, हीलियम 10, जी हीलियम 10 बहुत बड़ा टूल है, सबसे बड़ा टूल है। इसके अंदर मल्टीपल सब टूल्स हैं जी अंदर इसके, और इसी को लेके मैं इसी को लेके चलता हूँ। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जिसके ऊपर सेल हो रही है, परचेज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जी मैं जितना भी यूज करता हूँ या जितने बड़े बड़े सेलर्स हैं वो ज्यादातर हीलियम 10 को यूज करते हैं। जी ठीक है ना, तो ये जी जी बहुत अच्छा टूल है। जी। आपको अच्छा, जरूरत इसमें इसके होते हुए आपको दूसरा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी
दूसरा ये कि अगर हम ये FBA PL कर रहे हैं, इसका जी कोर्स जी। कर रहे हैं, तो ये कोर्स करते हुए हम FBA होलसेल का अगर कोई क्लाइंट हमें मिलता है या कोई काम आता है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये मतलब कोई नहीं खास डिफरेंस तो नहीं है? देखिए, होलसेल में और इसमें फर्क क्या है? जी। होलसेल में और इसमें अच्छा खासा फर्क है। ये आपका एक और है, वो और है। एक तो ये है कि सर ये हमारा मतलब अपना ब्रांड है या हमारे क्लाइंट का अपना ब्रांड है। होलसेल हम किसी से लेके दे रहे हैं, होलसेल आगे में सेल कर रहे आप किसी ब्रांड को बेचते हैं, उससे अप्रूवल लेके, उसका तरीकाकार हो रहा है। और जो ये आपका FBA-PL है, इसमें आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसकी अपनी लेबलिंग करते हैं, अपने नाम से ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपना ही एक ब्रांड खड़ा कर देते हैं और उसके सेल परचेज कर रहे होते हैं। तो ये आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना असासा है, आपका एसेट है ये। जिस वक्त चाहे इसको बेच दें, जिस वक्त चाहे इसकी सेल कम या ज्यादा करते रहें। लेकिन जो होलसेल है, जिस वक्त आपके वो ब्रांड का दिल करेगा वो आपको आउट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। नहीं, रेवेन्यू क्या होता है ये अगर एक्सप्लेन करें तो मेहरबानी होगी। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो होता है जिसके लिए सारी दुनिया लड़ रही है। हैं। बाकी जो कस्टमर्स को दी जाने वाली सर्विसेज है वो में या वो भी मुख्तलिफ हैं? जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ रेवेन्यू क्या होता है। ये अपलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर एक्सरे रन किया, किसी भी प्रोडक्ट, ये रैंडम मैंने वैसे ही उठा ली। रेवेन्यू का एक कॉलम आता है यहाँ पे एक्सरे में, हीलियम में। रेवेन्यू का बेसिकली मकसद मतलब क्या होता है? आपका जनरेट किया हुआ पैसा विदाउट प्रॉफिट, सेल। यानी आपकी एक प्रोडक्ट है, ये अभी स्लो हो गया हुआ अभी अपलोड हो जाता है तो उसके कॉलम में आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको रेवेन्यू के हवाले से समझा देता हूँ। आपकी एक प्रोडक्ट है, $10 उसकी प्राइस है। वो रोजाना के आपके 50 यूनिट बिकते हैं, ठीक है? तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके हो गए 500। ये $500 की रोजाना की सेल है और महीने की ये बन जाती है 500 ज़रब 30, यानी कि 15,000। अब ये जो 15,000 महीने की सेल है, इसको कहते हैं रेवेन्यू। जैसे ये देखें, चीज आ गई, यह 5,295 सेल्स। सेल्स का मतलब है यूनिट, कितनी देर में? एक महीने में। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना?
मुझे बता दें स्क्रीन अगर नजर आ रही है। यस ठीक है। अच्छा ये देखें 5295 और 5295 सेल है, ठीक है ना। और वो बेच कितने का रहा है? 6.07, 6.07, ठीक है। ये नहीं वो महीने के 5295 यूनिट बेचता है $6 के हिसाब से। 6 को मल्टीप्लाई कर दें 5295 के साथ, 32,140, यानी 6 एक यूनिट बिकता है, 5,200 महीने के बिकते हैं। इनको जरब दे दें कि महीने की सेल हो रही है 32,140, इसको कहते हैं रेवेन्यू। यहाँ कितना आ रहा है? 32,140 रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू कहते हैं। जो आप सेल कर रहे हैं महीने के बगैर प्रॉफिट के, इसमें से आपकी फीसिस निकलनी है, इसमें से आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है, कितने में खरीदा है, वो निकलना है, ठीक है। रेवेन्यू होता है जो आपने इकट्ठा किया है, इसके अंदर से खर्चे मर्चे सब कुछ आपने अभी निकालने हो, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? चलें ठीक है, मेरा ख्याल है सबके क्वेश्चन कवर हो गए। अगर कोई आपको, जी ठीक हो गया। आप लोग हंटिंग करें, आप लोग वर्किंग करें इसके ऊपर। कल हमारा जो सेशन होगा वो होगा एडवांस एनालिसिस, प्रोडक्ट वैलिडेशन, कि आपकी बेसिक आइडियाज लेके आप प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच हो जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? क्या बेसिक क्राइटेरिया को देखते हुए प्रोडक्ट की अप्रूवल हो जाती है? अगर हम अगले स्टेप पे जाएं तो एडवांस थोड़ा सा क्या होगा? जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मेरा नाम शाहिद लतीफ है 0316, और ये आपको आपको बल्कि ग्रुप के अंदर मिल जाएगा मेरा नाम और नंबर। चलो ठीक हो गया जी। कल हम बाकी चीजें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी लिख लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन। आपको कोई हंटिंग के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आप दोबारा पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। जी उमर थैंक यू सो मच। आप नोट कर लें, चीजों को नोट कर लें। क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, आप उनको अपने पास जब तक नोट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होता उसको नोट करें। जब तक आपका दोबारा सेशन आता है जो आपके दिमाग में चीजें होती हैं वो भूल जाती है। लारेब जो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करें, क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं इब्राहिम कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इजी होके आप क्वेश्चन करें। आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप असल में आपको सबको एक बात बताता हूँ, ग्रुप के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा करें अपना। आप में से कुछ लोग होंगे, ये एक बाय कह लें बाय बर्थ लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं कुछ, कि कुछ लोगों की पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनको एक दफा चीज बताई जाती है उन्हें समझ आ जाती है। कुछ बहुत ज्यादा डल होते हैं जिनको समझ नहीं आती, मेरे जैसे बंदे, उन्हें 3-3 4-4 5-5 दफा समझना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को अच्छे से समझ आती हो और जो समझते हो, और वो दूसरे लोगों की हेल्प करें ग्रुप के अंदर। ग्रुप में एक दूसरे से क्वेश्चन करना, एक दूसरे से पूछना, बिल्कुल भी ना शर्माएं।
और जो बेसिक लेवल का स्क्रैच लेवल का क्वेश्चन होगा, जब वो कोई बंदा क्वेश्चन करे तो जिसको पता हो वो कभी भी उसको ये शो ना कराए कि ये आपका क्वेश्चन बहुत स्क्रैच लेवल का है, या ये भी नहीं आपको पता। इस अंदाज में आप उसको डील ना करें कि उसको फील हो और बंदा क्वेश्चन करने में झिझकता रहे, शर्माता रहे। तो ग्रुप के अंदर आपको, फॉर एग्जांपल, आपने ब्लैक बॉक्स ओपन करना है और आपको ओपन ही नहीं करना आ रहा, ठीक है, तो आप ग्रुप के अंदर पूछें कि जी ब्लैक बॉक्स ओपन करना चाह रहा हूं, मुझे तो ब्लैक बॉक्स ओपन करना ही नहीं आ रहा, मुझे बताएं। जिस बंदे को ब्लैक बॉक्स ओपन करना आता है वो उसको बताए कि ऐसे ओपन किया जाता है। लेकिन आप में से कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को ये शो ना करवाए कि आपको ये भी नहीं आता, ठीक है। और किसी किस्म का मजाक तंज काम के हवाले से कोई बंदा किसी को ना करे। जितना ज्यादा आप किसी को हेल्प करेंगे, किसी को बताएंगे, आपका अपना नॉलेज जो है, अपना जो आपने समझा हुआ है, वो बाहर आएगा। और जब आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो अगर आपको चीजें आती होंगी तो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। क्रॉस क्वेश्चन में जब आपको चीज नहीं आती होगी तो आप उसको लिख लेंगे अलग से, ठीक है, कि यार ये तो मुझे भी नहीं आती, तो फिर आप वो क्वेश्चन मुझसे करेंगे। ये है लर्निंग का तरीका। ग्रुप के अंदर एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे की हेल्प करें। आपको नहीं समझ आती, ग्रुप में टैग करें मैम उस्मा को, वो आपको गाइड करेंगी। मैम उस्मा का रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं मुझे टैग कर दें, मैम उस्मा आपको बताएंगी। मैम उस्मा से नहीं मिलता, मैम हुमा से, मैम हुमा से, मुझसे, किसी से भी किसी वक्त भी हेल्प लेनी है आप लें। लेकिन मैम उस्मा हर बंदे को बड़ा रैपिडली जो है ना जवाब दे रही होती हैं, बता रही होती हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और कोशिश ये करें कि आप एक दूसरे की हेल्प करें, समझें, और जो आप लोगों को समझ ना आए वो हमारी टीम से, मुझसे या मैम हुमा से पूछें। तो ये तरीका रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो एक दूसरे के साथ पैचअप रखें। ठीक हो गया नहीं? चले फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो हुए आप नोट कर लीजिएगा। आज के जो ब्रांड एनालिटिक के हवाले से या आपके पीछे जो क्या कहते हैं उसको सेशंस गुजर चुके हैं उनके हवाले से, हंटिंग, स्पेशली हंटिंग के हवाले से, तो वो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।